सोचो, अगर एक दिन तुम्हारे पास इतनी बड़ी सक्सेस हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जानने लगे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक जाए। नई स्किल सीखना बंद, नई चीजों को एक्सप्लोर करना बंद, और फिर धीरे धीरे तुम उसी जगह अटक जाओ। क्या तुम ऐसा चाहते हो? आज की कहानी में हम सीखेंगे कि अगर तुमने सीखना बंद कर दिया तो तुम्हारी ग्रोथ भी वही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने सीखते रहना जारी रखा तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तो क्या तुम तैयार हो? ये स्टोरी तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। देखते रहो, क्योंकि लास्ट तक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो तुम्हें झकझोर कर रख देगा। लर्न और डाई, ये किताब क्या है और क्यों पढ़नी चाहिए? लेखक एडवर्ड डी हेस। मुख्य विषय कंटिन्यूअस लर्निंग, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी। क्यों जरूरी है? ये किताब बताती है कि अगर तुमने सीखना बंद कर दिया तो तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने ह्यूमन लर्निंग मशीन बनना सीख लिया तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। लर्न और डाई का मकसद क्या है? इस किताब में एडवर्ड डी हेस समझाते हैं कि सीखना और अनलर्न करना, पुरानी गलत आदतों को छोड़ना ही हमारी असली सुपर पावर है। जो लोग लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि जो रुक जाते हैं वे दुनिया से पीछे छूट जाते हैं। क्या तुमने सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतना सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं जबकि बाकी वही के वही रह जाते हैं? क्यों कुछ कंपनियां मार्केट में राज करती हैं जबकि कुछ बर्बाद हो जाती हैं? इसका जवाब सीखने की शक्ति, पावर ऑफ लर्निंग में छिपा है। की टेकअवे 1, सीखना ही जीवन का आधार है। एक कहानी जो सोचने पर मजबूर कर दे। सुरेश और रमेश, दो बचपन के दोस्त, दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की, एक ही कॉलेज से डिग्री ली और दोनों की पहली नौकरी भी लगभग एक जैसी थी। लेकिन 10 साल बाद जब उनके रास्ते दोबारा टकराए तो एक सीईओ बन चुका था और दूसरा उसी पद पर रुका हुआ था जहां उसने करियर की शुरुआत की थी। रमेश ने हैरानी से पूछा, यार तू इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया? सुरेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने वही किया जो स्कूल और कॉलेज में करना सिखाया नहीं गया, लगातार सीखता रहा। ये सुनकर रमेश चुप हो गया। उसने एहसास किया कि पिछले 10 सालों में उसने वही पुरानी आदतें और स्किल्स बनाए रखी, जबकि सुरेश ने नई चीजें सीखकर खुद को लगातार अपग्रेड किया। यही अंतर था, एक सीखता रहा, दूसरा वही रुका रह गया। असली जिंदगी में सीखना क्यों जरूरी है? अगर हम सीखना बंद कर दें तो क्या होगा? नौकरी में पिछड़ जाएंगे, बिजनेस में नई रणनीतियाँ नहीं समझ पाएंगे, समाज में बदलावों को स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा, नई तकनीकों से कट जाएंगे। सीखना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, दुनिया हर दिन बदल रही है और अगर हम उसके साथ नहीं बदले तो हमारी सफलता भी वही ठहर जाएगी। जो लोग सीखना छोड़ देते हैं वे धीरे धीरे अप्रासंगिक, इररेलेवेंट हो जाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जो लर्निंग से सफल हुए। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, हर दिन 5 से 6 घंटे किताबें पढ़ते हैं। एलन मस्क, रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं लेकिन खुद सीखकर स्पेसएक्स खड़ा किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमेशा नई चीजें सीखने की आदत ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बनाया। जो लगातार सीखते हैं वे हर स्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कैसे सीखने की आदत डालें? 3 आसान तरीके। 1, हर दिन कुछ नया पढ़े, भले ही 10 मिनट ही सही। किताबें, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर। 2, अपनी सोच को चुनौतियाँ दें, पुरानी मान्यताओं को चुनौती दें और नए दृष्टिकोण अपनाएं। 3, नए अनुभवों को अपनाएं, यात्रा करें, नए लोगों से मिलें, नई स्किल्स सीखें। अब सोचिए कि अगर सुरेश भी रमेश की तरह सीखना बंद कर देता तो क्या होता? वह भी उसी जॉब में अटका रहता, उसकी ग्रोथ रुक जाती और धीरे धीरे वो खुद को अप्रासंगिक महसूस करने लगता। इसलिए अगर आपको अपने करियर, बिजनेस या जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना कभी बंद मत करें। अगली बार जब आप सोचें कि अब और सीखने की जरूरत नहीं, तो खुद से पूछें, क्या मैं खुद को पीछे छोड़ रहा हूँ?
सीखने की ये प्रक्रिया ही आपको औसत लोगों से अलग बनाएगी। जो सीखते रहते हैं वे ही जीतते हैं। अब आपकी बारी। इस हफ्ते कौन सी नई चीज सीखेंगे? नीचे कमेंट करें। की टेक अवे 2, गलतियां मत छुपाओ, उनसे सीखो। पिछले चैप्टर में आपने जाना कि सुरेश लगातार सीखने की वजह से आगे बढ़ गया, जबकि रमेश वहीं अटका रह गया। लेकिन क्या सुरेश कभी असफल नहीं हुआ? क्या उसने कभी गलतियां नहीं की? असल में सुरेश ने बहुत गलतियां की, लेकिन उसने उनसे सीखा। एक बार की बात है जब सुरेश ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक प्रोजेक्ट में बड़ी गलती कर दी। उस गलती की वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। जब बॉस ने उसे बुलाया तो उसके पास 2 विकल्प थे, या तो गलती छुपा ले या उससे कुछ सीखकर आगे बढ़े। उसने सच बोला और अपनी गलती से सीखा। उसके बॉस ने कहा, अगर तुमने अपनी गलती से सीख लिया तो ये गलती असफलता नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। असफलता से डर क्यों लगता है? कई लोग गलतियों से इतना डरते हैं कि वे नया सीखने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। लेकिन सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होने से डरते तो बल्ब नहीं बनता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पहली असफल मिसाइल टेस्ट से डर जाते तो भारत कभी मिसाइल मैन नहीं पाता। अगर एलन मस्क पहली रॉकेट लॉन्च फेल होने पर हार मान लेते तो आज स्पेस नहीं होता। गलतियां आपको रोकती नहीं हैं, बल्कि वे आपके सीखने का सबसे बड़ा जरिया होती है। गलती करने का सही तरीका। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप अपनी गलती से सीखें और उसे दोहराएं नहीं। 3 स्टेप्स में गलतियों से सीखने की कला। 1, गलती को स्वीकार करें। इसे छुपाने के बजाय सोचें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। 2, एनालाइज करें कि गलती क्यों हुई। क्या आपने जल्दबाजी की? क्या तैयारी कम थी? 3, सुधार की रणनीति बनाएं। अगली बार वही गलती न हो, इसके लिए प्लानिंग करें। सुरेश बनाम रमेश, असली फर्क क्या था? रमेश भी सुरेश की तरह गलतियां करता था, लेकिन जब भी उससे गलती होती वह या तो बहाने बनाता या उसे छुपाने की कोशिश करता। नतीजा, वह कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाया। वहीं सुरेश ने अपनी गलतियों से सीखा, उन्हें स्वीकार किया और हर बार खुद को बेहतर बनाता गया। इसका नतीजा, रमेश वहीं अटका रह गया। सुरेश अपनी गलतियों से सीखकर और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। रियल लाइफ में कैसे लागू करें? एक्शनेबल टिप्स। गलती होने पर खुद से पूछें, इससे क्या सीख सकता हूँ? अपने अनुभवों को एक लर्निंग जर्नल्स में लिखें ताकि आप देख सकें कि कैसे आगे बढ़े। अपनी असफलताओं को सेलिब्रेट करें क्योंकि वे नए सबक सिखाती है। अब सोचिए, अगर सुरेश भी रमेश की तरह अपनी गलतियों को छुपाता तो क्या होता? वह प्रमोशन नहीं पाता, उसकी लीडरशिप कमजोर हो जाती और हो सकता था कि उसे कंपनी से निकाल दिया जाता। इसलिए गलतियों से बचने की कोशिश मत करो, बल्कि उनसे सीखने की आदत डालो। यही आपको सफल बनाएगा। आज से क्या बदल सकते हैं? सीखने और आगे बढ़ने के लिए खुद को गलतियां करने की इजाजत दें। आज की गई आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी थी और आपने उससे क्या सीखा? कमेंट में बताएं। की टेक अवे 3, फिक्स्ड माइंडसेट छोड़ो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। सुरेश अब लगातार आगे बढ़ रहा था। उसकी सोच खुली थी, वो सीख रहा था, गलतियों से डर नहीं रहा था। लेकिन रमेश, वो अब भी वही था। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। सुरेश ने पूछा, तू अब भी वही क्यों है? तू कुछ नया क्यों नहीं सीखता? रमेश ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं जितना हो सकता था सीख चुका हूँ, अब और सीखने की जरूरत नहीं। यही सोच रमेश की सबसे बड़ी बाधा थी। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। रमेश का दिमाग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा था। उसे लगता था कि इंसान की बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्म से तय होती है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सुरेश ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया था। वह मानता था कि कड़ी मेहनत, लगातार सीखने और अनुभवों से हर कोई अपने दिमाग को तेज बना सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से डरते हैं।
असफलता से घबरा जाते हैं, आलोचना को बुरा मानते हैं, कोशिश किए बिना हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर स्थिति में सीखने का मौका खोजते हैं, असफलता को सफलता की सीढ़ी मानते हैं, फीडबैक को सुधार का अवसर समझते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुरेश और रमेश, असली फर्क। सुरेश ने जब अपनी पहली नौकरी में एंट्री की तो उसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसने सीखा, मेहनत की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रमेश ने भी उसी समय शुरुआत की थी, लेकिन उसने ये मान लिया था कि जो आता है बस वही काफी है। नतीजा, सुरेश नई चीजें सीखता रहा, प्रमोशन पाता गया। रमेश वहीं का वहीं रह गया और धीरे धीरे पीछे छूट गया। ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? अगर आपको भी सुरेश की तरह आगे बढ़ना है तो इन 5 स्टेप्स को अपनाइए। 1, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कर सकता हूँ सोचें। अगर कोई चीज आपको मुश्किल लगे तो उसे चुनौती माने। 2, असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखें। हर बार जब कोई गलती हो तो खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? 3, नई स्किल सीखने की आदत डालें। रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। 4, फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करें। आलोचना से बचने के बजाय उसे अपने सुधार के लिए इस्तेमाल करें। 5, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट लर्निंग को अपनाएं। दिमाग खुला रखकर सीखें और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। अगर सुरेश भी रमेश की तरह सोचता, मुझे सब कुछ आता है, अब सीखने की जरूरत नहीं, तो क्या वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाता? नहीं। ग्रोथ माइंडसेट की वजह से ही वो आगे बढ़ पाया। फिक्स्ड माइंडसेट छोड़िए, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। आपका सबसे बड़ा सीखने का अनुभव क्या रहा? कमेंट में बताइए। की टेकअवे 4, अनलर्न करना सीखो, पुरानी सोच को तोड़ो, नई अपनाओ। सुरेश ने अपने ग्रोथ माइंडसेट की वजह से बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे एक और सच्चाई समझ आई। सीखने के लिए पहले सीखी हुई गलत चीजें भूलनी पड़ती है। रमेश अब भी वही था। वो नई चीजें सीखने से पहले ही कह देता, अरे मैं पहले से ही जानता हूँ। यही आदत उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई। लेकिन क्या सुरेश भी ऐसी गलती कर सकता था? अनलर्निंग क्यों जरूरी है? जो हमने बचपन में सीखा वो हमेशा सही नहीं होता। दुनिया बदल रही है, लेकिन अगर हमारी सोच वही पुरानी रह जाए तो हम पीछे छूट जाते हैं। अनलर्निंग यानी पुरानी धारणाओं को तोड़कर नई चीजों के लिए जगह बनाना। सक्सेसफुल लोग सिर्फ नई चीजें सीखते ही नहीं, बल्कि गलत पुरानी चीजें भी भूलते हैं। रमेश बनाम सुरेश, अनलर्निंग की ताकत। एक दिन ऑफिस में एक नई टेक्नोलॉजी आई। रमेश, अरे पुरानी वाली ही ठीक थी, मैं इसे नहीं सीखने वाला। सुरेश, अगर ये नया तरीका आया है तो जरूर अच्छा होगा, चलो इसे सीखते हैं। नतीजा, रमेश पीछे छूट गया, सुरेश आगे बढ़ता रहा। यही अनलर्निंग की ताकत थी। अनलर्निंग कैसे करें? 4 स्टेप फॉर्मूला। 1, पहचानो कि कौन सी पुरानी सोच आपको रोक रही है। खुद से पूछो, क्या ये सच में सही है या सिर्फ मुझे ऐसा लगता है? 2, अपने नजरिए को चुनौती दो। जो चीजें पहले सही लगती थीं, अब भी सही हैं। 3, नई सोच अपनाने के लिए ओपन माइंडेड बनो। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। 4, एक्शन लो, नई चीजें सीखो, पुरानी भूलो। जिस सोच ने अब तक कुछ नहीं दिया उसे छोड़ो और नई सीखों को अपनाओ। अगर सुरेश भी रमेश की तरह सोचता, मुझे सब कुछ आता है, अब सीखने की जरूरत नहीं, तो क्या वह आगे बढ़ पाता? नहीं। सीखने के लिए पहले गलत सीखी हुई चीजों को भूलना पड़ता है। आज से क्या बदल सकते हैं? अनलर्न करने की आदत डालिए। आपको कौन सी पुरानी सोच छोड़नी पड़ेगी? कमेंट में बताइए। की टेकअवे 5, एम्ब्रेस एक्सपेरिमेंटेशन। असफलता से मत डरो, प्रयोग करो। सुरेश को अब समझ आ चुका था कि सीखने के लिए अनलर्निंग कितना जरूरी है, लेकिन अब एक नई चुनौती थी, रिस्क लेना और एक्सपेरिमेंट करना। नया सीखने के लिए प्रयोग करना जरूरी था, लेकिन सुरेश को बचपन से ही सिखाया गया था, गलती मत करो, फेल होना खराब बात है,
यही सोच उसे रोक रही थी। लेकिन क्या बिना प्रयोग किए कुछ नया सीखा जा सकता है? रमेश बनाम सुरेश, प्रयोग की ताकत। ऑफिस में एक नई टेक्नोलॉजी आई। रमेश, अरे इसमें हाथ मत डालो, कहीं गलती हो गई तो? सुरेश, अगर गलती हुई तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा। नतीजा? रमेश ने डरकर कुछ नया नहीं सीखा। सुरेश ने छोटे छोटे प्रयोग किए, गलतियां की और सबसे आगे निकल गया। यही एक्सपेरिमेंटेशन की ताकत थी। एक्सपेरिमेंटेशन क्यों जरूरी है? 1. असफलता सीखने का मौका। दुनिया में कोई भी महान इनोवेशन बिना प्रयोग किए नहीं आया। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो नए आइडिया नहीं आएंगे। 2. डर आपको पीछे रोकता है। अगर आप डर के कारण कदम नहीं उठाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3. छोटे छोटे प्रयोग करें। हर एक्सपेरिमेंट में रिस्क कम रखें ताकि आप आसानी से सीख सकें। 3 स्टेप फॉर्मूला। कैसे करें एक्सपेरिमेंट? एक छोटा शुरू करो, छोटे छोटे बदलाव करो और देखो कि क्या काम करता है। 2 गलतियों को अपनाओ। गलती हो गई, कोई बात नहीं, उससे सीखो और अगली बार बेहतर करो। 3 डर से बाहर निकलो। जो भी नया सीखना है उस पर छोटे छोटे प्रयोग करके खुद को सुधारो। अगर सुरेश भी रमेश की तरह सोचता, गलती मत करो, रिस्क मत लो, तो क्या वो कुछ नया सीख पाता? नहीं। सीखने के लिए आपको प्रयोग करने होंगे, गलती करनी होगी और उनसे सीखना होगा। आज से क्या बदल सकते हैं? आज ही कोई नया एक्सपेरिमेंट करो। आपके हिसाब से सबसे बड़ा डर क्या है? क्या आप उसे चैलेंज कर सकते हैं? कमेंट में बताइए। की टेकअवेज है, कोलैबोरेशन इज द की। अकेले नहीं, मिलकर सीखो। सुरेश को अब ये समझ आ गया था कि सीखने के लिए प्रयोग करना जरूरी है। वह अब गलतियों से डरता नहीं था, बल्कि उनसे सीखने लगा था। लेकिन अब एक नई समस्या आई। वह सब कुछ अकेले ही सीखने की कोशिश कर रहा था। क्या वाकई सीखने की सबसे अच्छी रणनीति अकेले काम करना है? यहीं पर उसके दोस्त अमित ने एक सलाह दी। अगर तेज जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन अगर दूर जाना है तो साथ चलो। सीखने का असली राज कोलैबोरेशन। अकेले बनाम टीम वर्क, सुरेश और रमेश की जंग। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। रमेश, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगा। सुरेश, अगर हम मिलकर काम करें तो ज्यादा तेज और बेहतर सीख सकते हैं। नतीजा? रमेश ने सब कुछ खुद करने की कोशिश की और फेल हो गया। सुरेश ने टीम के साथ मिलकर काम किया और शानदार रिजल्ट लाया। यही कोलैबोरेशन की ताकत थी। कोलैबोरेशन क्यों जरूरी है? 1. अलग अलग दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। जब आप दूसरों के साथ सीखते हैं तो आपको नई सोच और आइडियाज मिलते हैं। 2. जल्दी सीखते हैं। अकेले सीखने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन टीम के साथ मिलकर सीखने से प्रक्रिया तेज होती है। 3. गलती का डर कम हो जाता है। जब आप ग्रुप में होते हैं तो गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखने का मौका मिलता है। 3 स्टेप फॉर्मूला। कोलैबोरेशन से कैसे सीखें? 1. सीखने वाले माहौल में रहें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको कुछ नया सिखा सकते हैं। 2. एक्टिव रूप से बातचीत करें। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सवाल पूछना और अपने विचार साझा करना जरूरी है। 3. टीम में सीखने की आदत डालें। ग्रुप में सीखने से लर्निंग तेज होती है और नए अवसर खुलते हैं। अगर सुरेश भी रमेश की तरह सोचता, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले सब कुछ सीख लूंगा, तो क्या वो तेजी से सीख पाता? नहीं। सीखने के लिए आपको सही लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। आज से क्या बदल सकते हैं? आज ही अपनी टीम बनाइए और कुछ नया सीखिए। क्या आप अकेले सीखना पसंद करते हैं या ग्रुप में? कमेंट में बताइए। की टेकअवे 7. एडेप्टेबिलिटी, बदलाव ही असली ताकत है। सुरेश अब कोलैबोरेशन का महत्व समझ चुका था। अब वो टीम में सीख रहा था और पहले से तेज और स्मार्ट बन गया था। लेकिन फिर एक नई चुनौती सामने आई। उसकी कंपनी में अचानक टेक्नोलॉजी बदल गई। पुराने तरीके अब बेकार हो रहे थे। नए सॉफ्टवेयर और टूल्स आ गए थे। जिन लोगों ने नई चीजें सीखने से मना किया,
वे पीछे छूट गए। यहीं पर सुरेश ने एक और बड़ी सीख ली, जो बदलता नहीं वो खत्म हो जाता है। अडेप्टेबिलिटी ही असली ताकत है। रमेश की गलती और सुरेश की सफलता। जब कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी लागू की तो रमेश, मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं, मैं अपने पुराने तरीके से ही काम करूँगा। सुरेश, मुझे तुरंत ये नई चीजें सीखनी होंगी, नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। नतीजा, रमेश की परफॉर्मेंस गिर गई और वो टीम से बाहर हो गया। सुरेश ने नई टेक्नोलॉजी सीखकर कंपनी में प्रमोशन पा लिया। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अडेप्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? 1. दुनिया तेजी से बदल रही है। जो लोग नया नहीं सीखते वे समय के साथ अप्रासंगिक हो जाते हैं। 2. नई स्किल से ग्रोथ होती है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा मौके मिलेंगे। 3. असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो बदलाव को अपनाते हैं। बदलती दुनिया में वही टिकते हैं जो खुद को बदलते हैं। 3 स्टेप फॉर्मूला। अडेप्टेबिलिटी कैसे सीखें? 1. नए बदलावों को अपनाने की मानसिकता विकसित करें। बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाना सीखें। 2. हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे छोटी चीज ही क्यों न हो। नई स्किल्स सीखते रहें। 3. कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। असली ग्रोथ वही होती है जहां डर लगता है। अगर सुरेश ने भी रमेश की तरह सोचा होता, मुझे नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी, तो क्या वह आगे बढ़ पाता? नहीं। इसलिए हमेशा नया सीखने और बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें। आज से क्या बदल सकते हैं? आज ही कुछ नया सीखिए और बदलाव को अपनाइए। क्या आप बदलाव से डरते हैं या उसे अपनाते हैं? कमेंट में बताइए। की टेक अवे आर्ट, थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। असली बुद्धिमानी क्या होती है? सुरेश अब बदलना सीख चुका था। उसने कोलैबोरेशन सीखा, अडेप्टेबिलिटी अपनाई और अब वो नई चीजों को जल्दी से सीखने लगा था। लेकिन फिर एक और बड़ी चुनौती आई, गलत निर्णय लेने का डर। उसकी कंपनी को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना था। टीम के कुछ लोग पुराने तरीकों पर अड़े थे, कुछ नए लोग अंधाधुंध फैसले ले रहे थे। अब क्या किया जाए? यही वह मोड़ था जहां सुरेश ने सीखा, बुद्धिमान बनो, एक वैज्ञानिक की तरह सोचो। सुरेश वर्सेस रमेश, वैज्ञानिक सोच की ताकत। रमेश की गलती, रमेश ने बिना सोचे समझे एक पुराना तरीका अपनाया क्योंकि उसे लगा कि वो सही होगा। उसने बिना डेटा देखे, बिना टेस्ट किए तुरंत एक निर्णय ले लिया। नतीजा, प्रोजेक्ट फेल हो गया और कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। सुरेश का सही तरीका। सुरेश ने एक वैज्ञानिक की तरह सोचना शुरू किया। उसने पहले डेटा इकट्ठा किया, हाइपोथेसिस बनाई और छोटे छोटे प्रयोग किए। जब एक तरीका सफल हुआ तब उसने उसे लागू किया। नतीजा, प्रोजेक्ट हिट हो गया और सुरेश को एक बड़ी लीडरशिप भूमिका मिल गई। यही फर्क होता है एक साधारण सोच और वैज्ञानिक सोच में। थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट क्यों जरूरी है? 1. गलत धारणाओं से बचने के लिए। बिना प्रमाण के कुछ भी मानना खतरनाक हो सकता है। 2. बेहतर निर्णय लेने के लिए। बिना टेस्ट किए कोई भी तरीका अपनाना रिस्की होता है। 3. लगातार सीखते रहने के लिए। वैज्ञानिक सोच आपको हर स्थिति में नया सीखने में मदद करती है। 3 स्टेप फॉर्मूला, थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। 1. किसी भी समस्या को डेटा के नजरिए से देखें। पहले जानकारी इकट्ठा करें, फिर कोई निष्कर्ष निकालें। 2. छोटे छोटे प्रयोग करें। बिना टेस्ट किए कोई भी बड़ा फैसला न लें। 3. हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहें। वैज्ञानिक सोच में हमेशा विकास की गुंजाइश होती है। अगर सुरेश भी रमेश की तरह बिना सोचे समझे निर्णय लेता तो क्या होता? कंपनी का बड़ा नुकसान होता और वह अपनी नई लीडरशिप पोजीशन खो सकता था। इसलिए हमेशा सोचो, क्या मेरा निर्णय वैज्ञानिक सोच पर आधारित है? आज से क्या बदल सकते हैं? आज से आप कौन सा नया तरीका अपनाएंगे? बिना सोचे निर्णय लेना या वैज्ञानिक सोच? अपने जवाब कमेंट में बताइए। की टेक अवे 9, एम्ब्रेसिंग फेलियर। असली सीख हार में छुपी होती है। सुरेश ने वैज्ञानिक सोच अपना ली थी। अब वो सोच समझकर फैसले ले रहा था।
लेकिन फिर एक दिन एक बड़ी चुनौती उसके सामने आई। उसकी टीम ने एक नया आधारित क्रिकेट स्कोरबोर्ड सिस्टम बनाया। कंपनी को इससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सिस्टम फेल हो गया। कंपनी में हलचल मच गई। बॉस ने गुस्से में सुरेश को बुलाया। टीम के लोग कहने लगे, अब सुरेश की लीडरशिप खत्म। सुरेश पर बहुत दबाव था। क्या वह हार मान लेगा? सुरेश की दो राहें, हार मानो या सीखो। रमेश की गलती। रमेश पहले भी एक बार फेल हो चुका था। उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया और दूसरे पर दोष डाल दिया। नतीजा, कंपनी ने उसे निकाल दिया। सुरेश का सही तरीका, उसने फेल होने के पीछे का कारण समझा। गलती से भागने के बजाय उसने उससे सीखा। उसने टीम को एक साथ रखा और सिस्टम में सुधार किया। नतीजा, कुछ महीनों में स्कोरबोर्ड सिस्टम इतना बेहतर हो गया कि वो मार्केट में हिट हो गया। यही फर्क होता है हार मानने और हार से सीखने में। एम्ब्रेसिंग फेलियर क्यों जरूरी है? 1. असली सीख असफलता से ही आती है। अगर आप कभी नहीं गिरेंगे तो उठना कैसे सीखेंगे? 2. असफलता नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। हर फेलियर एक नया मौका होता है कुछ नया आजमाने का। 3. असली लीडर वही होते हैं जो हार से सीखते हैं। जीतने वाले और हारने वालों में सिर्फ एक फर्क होता है, सीखने की आदत। 3 स्टेप फॉर्मूला, असफलता से सीखने का तरीका। 1. अपनी गलती स्वीकार करो। गलती से भागो मत, उसे अपनाओ और समझो। 2. रिफ्लेक्ट करो, कहाँ कमी रह गई, क्या कारण था, इसे सही कैसे किया जा सकता है। 3. बेहतर बनकर वापसी करो। गलती से मिली सीख को लागू करो और फिर से कोशिश करो। अगर सुरेश भी रमेश की तरह अपनी असफलता से भाग जाता तो क्या होता? उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती। कंपनी को एक और झटका लगता। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, लेकिन उसने हार को अपनाया और उसे अपनी ताकत बना लिया। आज से क्या बदल सकते हैं? आज से आप कौन सा नया तरीका अपनाएंगे? हार मानना या हार से सीखकर आगे बढ़ना? अपने जवाब कमेंट में बताइए। की टेक अवे 10, कंटिन्यूअस लर्निंग, सीखने की भूख ही असली सफलता है। सुरेश की आखिरी परीक्षा। सुरेश ने अब तक बहुत कुछ सीखा था। उसने अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाया। उसने साइंटिफिक अप्रोच अपनाई। उसने असफलता से हार नहीं मानी, बल्कि उससे सीख ली। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, क्या उसने सीखना बंद कर दिया? एक दिन बॉस ने कहा, सुरेश, अब तुम्हें कंपनी का नया इनोवेशन प्रोजेक्ट लीड करना होगा। सुरेश खुश था, लेकिन घबराया भी। क्या वह इस नई चुनौती को स्वीकार करेगा, या फिर वो कहेगा, अब बहुत सीख लिया, अब और नहीं। यही है इस कहानी का असली सबक, सीखना कभी बंद मत करो। सुरेश के सामने 2 रास्ते। एक, अगर उसने सोचा मुझे सब कुछ आता है, वह वही रुक जाता। नया इनोवेशन प्रोजेक्ट फेल हो सकता था, उसकी ग्रोथ वही खत्म हो जाती। 2, अगर उसने सोचा सीखते रहना ही असली ताकत है, वह नई चीजों को एक्सप्लोर करता, अपनी गलतियों से और सीखता, खुद को और बेहतर बनाता। यही लीडरशिप का असली रहस्य है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। कंटिन्यूअस लर्निंग क्यों जरूरी है? 1, दुनिया तेजी से बदल रही है। जो लोग सीखना छोड़ देंगे वे पीछे छूट जाएंगे। 2, असली इनोवेशन वही होता है जहां नई चीजें सीखी जाती है। दुनिया के सबसे सफल लोग एलन मस्क, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर सभी लाइफटाइम लर्नर्स हैं। 3, अगर आप सीखते रहेंगे तो आप कभी हार नहीं सकते। सीखने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वो हर गलती से कुछ नया सीखता है। 3 स्टेप फॉर्मूला, कंटिन्यूअस लर्निंग का तरीका। 1, हमेशा सवाल पूछो, इससे और क्या सीख सकता हूँ, इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। 2, हर दिन कुछ नया सीखो, पढ़ो, सुनो, एक्सपेरिमेंट करो। 3, अपने सीखे हुए को लागू करो। सिर्फ सीखना काफी नहीं, उसे अपनाना भी जरूरी है। क्या होता अगर सुरेश कह देता, अब बहुत सीख लिया, अब नहीं सीखूंगा? कंपनी उसे नए इनोवेशन प्रोजेक्ट से हटा देती, उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती।
वह अपनी ही सफलता के जाल में फंस जाता, लेकिन उसने सीखना जारी रखा और कुछ ही सालों में वह कंपनी का सीईओ बन गया। आज से क्या बदल सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, अब और सीखने की जरूरत नहीं? अगर हाँ, तो आज से वो सोच बदलिए, सीखने की आदत डालिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आपका अगला बड़ा सीखने का टॉपिक क्या होगा? कमेंट में बताइए। तो अब बताओ, अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम अब और कुछ नहीं सीख सकते, तो क्या तुम मानोगे? अगर जवाब नहीं है, तो ये वीडियो बेकार मत जाने दो। जो सीखा उसे आज ही अप्लाई करना शुरू करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सीखने का पल क्या रहा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी का अगला बड़ा सबक तुम मिस न कर सको। सीखते रहो, बढ़ते रहो।